मेरा तो एक ही चीज है जी, व्यवस्था। अगर ग्रीन बेल्ट की व्यवस्था है सरकार के अंदर, हुड्डा सेक्टर के अंदर, तो वो व्यवस्था एक आम आदमी को मिलनी चाहिए। वो व्यवस्था नहीं मिल रही। क्यों बार बार बोलना पड़ता है या क्यों वीडियो बना के भेजना पड़ता है, वो चीज गलत है। अगर यहाँ पे जो भी इस लेवल के, यहाँ पे वार्ड स्तर के या जो सेक्टर के स्तर के जितने भी अधिकारी लोग हैं, ये आते जाते देखते हैं, तो उन लोग को इस पे अपने आप कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए हमें बोलना क्यों पड़ता है बार बार? हमें कोई ना कोई मंच की आवश्यकता क्यों पड़ती है? घर के अंदर बड़े बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, और आजकल कभी जैसे इस इन दिनों वायरल फैला हुआ है, तो कोई भी अपने घर की छत पे भी नहीं जा सकता, पीछे भी नहीं जा सकता कि इतनी बदबू है। आप वहां खुद गए थे और आपने खुद ने देखा कि आप खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो जिनका घर है वो अपना घर उठा के कैसे ले जाएं? समस्या तो ये है ना कि घर तो उठा के शिफ्ट नहीं किया जा सकता है ना। तो ग्रीन बेल्ट को सुधार होना चाहिए, उसकी व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए, और उसकी फेंसिंग होने के बाद उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ग्रीन बेल्ट के ये जो पेड़ है ये हमारे बच्चों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। जब तक ये बड़े होंगे हमारे बच्चों के लिए रहेगा। अदरवाइज आपको मालूम है कि दिल्ली तो आधा पोल्यूशन में डूब चुका है। गुड़गांव नजदीक है, थोड़े टाइम बाद गुड़गांव की भी यही हालत हो जाएगी। तो बेहतर है सरकार जागे, और जो व्यवस्था करने के लिए जो उनके पास नियम कानून है, व्यवस्था। नगर निगम से सिर्फ एक ही अपील है कि यदि कोई अधिकारी काम नहीं करता है तो उस अधिकारी को चाहे बाईपास करे, चाहे कुछ भी करे, पर उस काम को खत्म करे। ये ग्रीन बेल्ट इनके लिए आवश्यक है, हमारे लिए आवश्यक है। ये पेड़ों के लिए जरूरी है, हमारे पॉल्यूशन के लिए जरूरी है। हमारी सरकार ने अभी एक मुहिम चलाई है ग्रीन क्रांति करके, जिसके अंदर पूरे गुड़गांव के अंदर हमने पेड़ लगाने हैं। मतलब मैं इस मंच से बताना चाहूंगी कि हमारे गुड़गांव में जो भी है पेड़ों की संख्या पर व्यक्ति केवल 25 है, बहुत कम है। तो पॉल्यूशन आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि सांस की बीमारी और ये सब तो बहुत कॉमन हो जाएगी। तो सरकार जहाँ पे भी देखे, कम से कम सबसे पहले ग्रीन बेल्ट के डेवलपमेंट शुरू कर दे। जो भी अधिकारी इसके लिए संज्ञान ले सकता है वो इससे संज्ञान ले और काम करके हमें सुविधाएं दे। वो सुविधाएं जिसके टैक्स देने वाला एक मध्यम वर्गीय अधिकारी होता है, वो सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हाँ जी, मेरा नाम हेमा शर्मा है। मैं 28 सेक्टर 4 में रहती हूँ। हमारे पीछे जो ग्रीन बेल्ट है उसकी हालत इतनी खस्ता हो रखी है और इतनी बदबू आती है कि पूछो ही नहीं। उससे बीमारी का खतरा फैलता है कि आजकल जो कोरोना भी फैला था, जब भी हमें बहुत डर लगता था, कई बार कंप्लेन करी, लेकिन कोई सुनवाई होती ही नहीं है। अभी भी देखो कितनी गंदगी हो रखी है वहाँ पे। हमारी हमारी बस यही अपील है कि उसको साफ किया जाए अच्छी तरह से और डेवलप किया जाए उसको। बस श्रीराम। कौन सी कॉलोनी में रहते हो आप? गितवाड़ा नंबर 4। ये कौन सी सेक्टर कॉलोनी? 4 बोलो। ये सेक्टर 4 जो है ना, ये सेक्टर हटा करके गितवाड़ा नंबर 4 कर दिया। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि ये पीछे। आपके पीछे जो गंदगी है हाँ हाँ, उसी के ग्रीन लिए। बेल्ट की, हाँ, क्या कहना चाहते हैं उस पे? उसके लिए ये कहना चाह रहे हैं कि सेक्टर का नाम सेक्टर बदल के गितवाड़ा नंबर 4 कर दो। गितवाड़ा आप समझते नहीं होंगे शायद, देहात में जो है ना गोबर डालने की जगह जो होती है उसको गितवाड़ा बोलते हैं। अच्छा जी, हाँ। तो एक किसी तरह से इतनी बदबू आ रही है। पूछो, मैं एक बार कमिश्नर साहब को मिले थे। मैं कहा जी ये सेक्टर का नाम बदल दो, सेक्टर की बजाय गुड़गांवा रख दो, वो गितवाड़ा रख। गिटवाड़ा रख दो। हाँ, हाँ। मैं कहा इतना गोबर और बदबू आती है, पीछे के दरवाजे तो खोल ही नहीं सकते, हवा आती नहीं, बहुत बुरा हाल है। तो आप इस तरफ से जाते भी देखते भी नहीं होंगे इस तरफ भाई कि गंदगी इतनी है। करे क्या उधर जाके बताओ, जान तो इधर से। आपने इसके बारे में किसी को कहा नहीं कभी? अभी काफी कह रहा हूँ, कमिश्नर साहब तक कभी मिले थे हम्म। और सबको मिले, एक भाई ये करो, अच्छा जी करवाते हैं, बस आश्वासन मिलते हैं। एक बार पीछे जो मिनिस्टर थे अपने यहाँ से, सिंगला नर जी। नहीं नर मेरा नाम ज्योत्सना मदान है। हमें रहने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। यहाँ गायें वगैरह यहाँ बहुत ज्यादा, इतनी हो रही है, क्यों खड़ा होना तो हो रहा है। देखो स्मेल ही तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और मच्छरों की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत है। और गायें यहाँ पर गलियों में ही ऐसे घूम रही हैं, कोई उनका मतलब देख रेख ही नहीं है कि वहां पे भैया अगर आपने अंदर खोल रखा है तो उनको अंदर तक रखिए। गौशाला है यहाँ पर, लेकिन उनका भी कोई यूज नहीं है तो सरकार से आप क्या अपील करते हैं? कि यहाँ पे साफ सफाई हो। यहाँ पर सेक्टर कुछ सेक्टर सेक्टर बना रहे। सेक्टर बना रहे, हाँ, सेक्टर में कोई लग ही नहीं रहा कि हम तो सेक्टर में रह रहे हैं, ना आपको रोडें लगता है साफ हैं। हमें लगता ही नहीं है सेक्टर है ये। हमको तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई गांव में रहते हैं। इससे तो गांव की जमीनें भी अच्छी है, गांव में भी साफ सुथरा है। हमें तो लगता ही नहीं है। कहने को ये अर्बन स्टेट कहते हैं, लेकिन अर्बन स्टेट क्या, ये तो प्राइवेट कॉलोनी जैसा भी नहीं है। ये तो इससे तो प्राइवेट कॉलोनी ज्यादा अच्छी है। और इतनी बदबू स्मेल आती है कि पूछो ही नहीं, कि पीछे तो रहना ही मुश्किल हो जाता है हमारे। और भी बीमारी का भी खतरा 24 घंटे फैला ही रहता है। हम ये सोचे अब ये वैक्सीन लगवा लगवा के हमें क्या फायदा, अपन घर के पीछे जब गंदगी पड़ी हुई है तो
वैक्सीन कब तक वो करेगी, हमें प्रोटेक्ट करेगी? वैक्सीन तो हमने सारी लगवा रखी है, पर गंदगी कब तक हमें वो करेगी? गंदगी से तो हमारे घर में पहले बीमारी फैल जाती है। बस सरकार से यही अपील है हमारी, किसको ठीक करवाया जाए, सही कर। मेरा नाम अमित है आपकी भी किसी गंदगी ग्रीन बेल्ट को लेकर है, क्या कहना चाहते हैं? सर। काफी अनऑथराइज्ड वहाँ पर मतलब वो रखा है, डेयरी वेरी बनी हुई है, काफी स्मेली रहता है। और मतलब पूरा मतलब कर रखा है उन्होंने, ऑक्यूपाई कर रखा है। बिल्कुल यूटिलाइजेशन नहीं है, जिस पर्पज के लिए ग्रीन बेल्ट है उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ये कब से है सर ये? सर 5 साल तो मेरे को हो गए यहाँ रहते हुए इस एरिया में, तब से देख रहा हूँ मैं तो सब। ठीक है जी, गंदगी बदबू आ रहे हैं, मच्छर आ रहे हैं, जी जी तो जी। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? इम्प्रूव होना चाहिए। तो किसी को आज अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है? ग्रीन बेल्ट डेवलप होनी चाहिए। सेक्टर 4 के प्रकाशपुरी चौक से धनवापुर सड़क की ग्रीन बेल्ट पर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है। एक जानकारी के अनुसार इस ग्रीन बेल्ट के विकास के लिए लाखों रुपए का टेंडर दिया हुआ था, परंतु यहां के लोकल प्रशासनिक अधिकारी के नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता रहा और टेंडर समाप्त होने तक कोई भी विकास नहीं हुआ। सेक्टर 4 की इस ग्रीन बेल्ट पर बंजारा समुदाय के लोगों का अस्थायी निवास बना हुआ है। साथ ही लक्ष्मण विहार में चल रही दूध की डेयरियों की गाय भैंसों का तबेला बना हुआ है। ग्रीन बेल्ट के साथ रहने वाले लोग बदबू में रहने के लिए मजबूर हैं। ग्रीन बेल्ट की फेंसिंग को तोड़ फोड़ कर यहाँ की कुछ अवैध रेहड़ियां भी लगी हुई हैं, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरनाक है। सेक्टर 4 की रहने वाली और कर्मठ जागरूक समाज सेवी योगिता अरोड़ा कटारिया का कहना है कि पहले भी कई बार इसके वीडियो और फोटो भेजे गए थे, परंतु स्थानीय अधिकारी की लापरवाही और मिलीभगत के कारण इस ग्रीन बेल्ट का बुरा हाल है। योगिता अरोड़ा कटारिया ने इस मंच के माध्यम से निगम अधिकारियों से अपील की है कि कृपया व्यवस्था में सुधार करते हुए यहाँ फेंसिंग का काम पूरा किया जाए, जिसमें स्थानीय लोग पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं। योगिता कटारिया ने बताया कि निगम के उच्च अधिकारियों की सहायता से सेक्टर की नीलकंठ सोसाइटी की ग्रीन बेल्ट का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। वे चाहती हैं कि पूरे सेक्टर की ग्रीन बेल्ट को सुधारा जाए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य प्रदूषण मुक्त रहे। व्यवस्था का सुधार ही आम जनता को संविधान से जोड़ेगी और सभी तब कहेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम।